हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए आपके लिए सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का एक और ट्यूटोरियल। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर टर्बो सी प्लस प्लस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ थ्री सर्कल्स। अब एरिया ऑफ थ्री सर्कल्स यदि हमें कैलकुलेट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका जो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हम 3.14 जनरली यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम अभी ऑलरेडी जो मैंने कोड किया हुआ है वो आप देख रहे हैं कि थ्री सर्कल्स के लिए मैंने थ्री रेडियसेस ले रखी है, और उनके एरियाज को स्टोर करवाने के लिए मैंने थ्री एरियाज लिए हुए हैं वेरिएबल के तौर पे, जो कि डेटा टाइप है फ्लोट। फिर मैंने प्रिंट एफ में R1 R2 और R3 की वैल्यूज और इनपुट करवाई यूजर स्कैन एफ के जरिए, यानी कि प्रिंट एफ स्कैन एफ के कॉम्बिनेशन से मैंने R1 R2 R3 को इनपुट करवाया यूज़र से। फिर एरिया 1 एरिया 2 और एरिया 3 को मैंने फॉर्मूला लगा करके 3.14 मल्टीप्लाई और रेडियस के साथ मैंने इसको यूज़ किया एज अ एक्सप्रेशन। फिर प्रिंट एफ में मैंने इनको यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल 1 सर्कल 2 सर्कल 3 से मैंने यहाँ पर एरियाज प्रिंट करवा दिया। अब एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सबसे पहले रेडियस 1 की वैल्यू मैंने 1 टाइप की, रेडियस 2 की मैंने 2 कर दी, रेडियस 3 की मैंने 3 करी। तो आपने देखा कि इसके आउटपुट अप्रोप्रिएटली आ रहे हैं। बट अब जो काम की बात है वो ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि इस पाई की वैल्यू जो 3.14 है इसको चेंज करके 3.141, मतलब एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको और पॉइंट के बाद जितना हम यूज़ कर सकते हैं करके बताएं, तो मान लीजिए आपको कहा जाता है कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक आप पाई की वैल्यू यूज़ करें, तो हमें क्या करना होगा, 3.14 को मैन्युअली ढूंढना पड़ेगा प्रोग्राम में जा करके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 3 जगह यूज़ किया गया है, तो अब मैं इन तीनों जगह जा करके इसको चेंज करूँगा। तो यानी कि अगर मेरे को करना पड़ेगा तो 3.141 529 एक जगह किया, फिर मैंने दूसरी जगह किया, फिर मैंने तीसरी जगह किया। अब क्योंकि अभी तो ये थ्री सर्कल्स के बारे में भी हम डील कर रहे हैं, मान लीजिए हमें ये जो सर्कल्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि हमें उस वक्त हमें ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाए। और ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर सकते हैं एट अप्रोप्रिएट प्लेस, यानी कि एट वन प्लेस। और जो भी चेंजेस हमें करने हैं हम केवल एक चेंज एक ही जगह पे करेंगे, और वो सारे के सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगे। हम जहाँ पर भी उसकी जो रिक्वायरमेंट है सिंबॉलिक कांस्टेंट की, वहाँ पर हम उसको यूज़ ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने अभी 3.14 को चेंज कर दिया है 3.141 फिर ये मैंने 3 जगह किया। अगर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करूँ तो मेरे को वापस से ये सही आउटपुट देगा, यानी कि मोर एक्यूरेट आउटपुट ये मुझे अभी भी दिखाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो मेरे को बार बार चेंज करना पड़ रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम में, मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट डिफाइन कर दूंगा, सिंबॉलिक कांस्टेंट। और उसके लिए मेरे को जो प्लेस देखना पड़ेगा वो है मेरा वॉइड मेन से जस्ट ऊपर, और वहाँ पर मैं क्या करूँगा, हैश सिंबल लगा करके डिफाइन कीवर्ड यूज़ करूँगा, और एक सिंबॉलिक कांस्टेंट जिसका मैंने नाम दिया पाई कैपिटल लेटर में, और एक वेरिएबल मैंने यहाँ दे दिया 3.14। और जहाँ पर भी मेरा इसका फॉर्मूला है, जहाँ पर पाई की रिक्वायरमेंट है, अब वहाँ पर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे करके इस सिंबल को ही यूज़ करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये यूज़ किया। अब आप देखना कि ये प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट होगा पहले की तरह, और ये 1 फिर रेडियस 2 फिर 3। तो आप देख रहे हैं कि अभी हमारा आउटपुट 3.1400 12.5600 इस तरीके से ये आ रहा है। अब आपसे जैसे कि पहले की तरह बोला जाए कि आप चेंजेस इसमें करिए और पाई की वैल्यू 3.14 ना करके 3.141 लें, तो हमें सिर्फ सिंबल को देखना पड़ेगा कि कहाँ हमने उसको डिफाइन किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ढूंढ लिया है, और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा। अब चेंज मेरे को यहाँ पर अगर पिछले बार से कंपेयर करें तो एक ही जगह करना पड़ा, और 3.141529 अब पाई की वैल्यू यहाँ पर हो चुकी है। अब ये वैल्यू जहाँ पर भी हमने पाई सिंबल को यूज़ किया है फॉर्मूले में, वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर हम अभी देख लेते हैं कि अभी हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट चेंज हुआ है कि नहीं। आप देख रहे हैं 3.1400 12.5600 28.2600। अब हम चेंज करते हैं, सॉरी, अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आउटपुट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। फॉर रेडियस नंबर 1, फॉर रेडियस नंबर 2, फॉर रेडियस नंबर 3। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा आउटपुट मोर एक्यूरेट हो गया है पिछले आउटपुट के कंपैरिजन में।
बट यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस था वो ये था कि कैसे हम सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए बेसिकली हैश सिंबल यूज़ किया जाएगा, फिर डिफाइन कीवर्ड यूज़ किया जाएगा, फिर हमारा सिंबॉलिक कांस्टेंट का नाम आएगा जैसा कि हमने पाई यूज़ किया, और उसके बाद हम यहाँ पर जो भी वैल्यू देना चाहते हैं वो हम यहाँ दे सकते हैं, जो भी हमारी उसकी वैल्यू हम चाहते हैं कांस्टेंट की देना। लेकिन एक चीज़ हमें और देखनी होगी कि जो कांस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम जनरली कैपिटल लेटर में यूज़ करते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि वो स्मॉल लेटर में यूज़ नहीं हो सकता, स्मॉल लेटर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि सिंबॉलिक कांस्टेंट हमने यूज़ किया है तो एरिया वन इज इक्वल टू पाई इंटू आर वन, ये जो फॉर्मूला है ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस फार्मूला जो हमने टाइप किया था 3.14 मल्टीप्लाई आर वन मल्टीप्लाई आर वन। तो आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले के कंपैरिजन में हमारा जो है ये वाला जो फॉर्मूला है हमने सिंबॉलिक कांस्टेंट के साथ जो यूज़ किया है वो ज़्यादा मीनिंगफुल है, ज़्यादा रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है। तो इस तरीके से ज़रूरी है कि हमें जब रिक्वायरमेंट हो सिंबॉलिक कांस्टेंट की तो हम यूज़ में लें, और उसके लिए बेसिकली हम जो यूज़ लेंगे एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में भी हमने पढ़ा था डेफिनेशन सेक्शन ऑफ सी प्रोग्राम, और उसी के लिए हमने वॉइड मेन और जो लिंक सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम है यानी कि जो हैश हैश इंक्लूड हेडर फाइल वाला जो पार्ट है उन दोनों के बीच में हमने उसको यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा सिंबॉलिक कांस्टेंट है वो बेसिकली कौन सी जगह यूज़ किया गया है, बेसिकली डेफिनेशन सेक्शन ऑफ सी प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं हैश डिफाइन सेंटेंस स्टेटमेंट को टू डिफाइन द सिंबॉलिक कांस्टेंट इन आवर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। इसके साथ ही हम एक चीज़ और यहाँ ये बताना चाहते हैं कि अगर हम असाइनमेंट करना चाहते हैं, हम वैल्यूज़ को इनिशलाइज करना चाहते हैं वेरिएबल की, तो उसके लिए हमें सिंपली वेरिएबल पर जाना होगा और इक्वल टू ज़ीरो लगाना है, या और कोई वैल्यू जो आप देना चाहें वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं R1 R2 की वैल्यू को इनिशियली ज़ीरो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो ये ज़ीरो मैंने इनको असाइन कर दी है, और इसी तरह एरिया वन एरिया टू को भी मैंने ज़ीरो असाइन कर दिया है। तो ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ किया है बेसिकली R1 से लेकर के एरिया 3 तक जो ज़ीरोज़ मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, क्योंकि हमने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में ही साथ में ये असाइनमेंट भी कर लिया है, तो इसको हम बेसिकली इनिशलाइजेशन भी कह सकते हैं। और असाइनमेंट तो ऑब्वियस सी बात है हम कर ही रहे हैं क्योंकि हमने इक्वल टू सिंबल यूज़ किया है, और इक्वल टू सिंबल को हम असाइनमेंट ऑपरेशन के तौर पे यूज़ लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो प्रोग्राम है आज का था जो हमने यूज़ किया टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स इन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम सेव हो गया है, अब इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो भी कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।